क्या हुआ था? कारों में शव जो है वो यहां पर नजर आ रहा है, सड़कों पर भी यहां पर शव नजर आ रहा है। ये तमाम तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, मार्केट में आप देखेंगे तो वहां भी आपको शव नजर आएगा, स्कूल में आप जाएंगे तो वहां भी बच्चों की लाशें जो हैं वो आपको नजर आएंगी। अलग अलग जो कहानियां बता रहे हैं, बूचा में बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों महिलाओं के हाथ बांधे गए और उसके बाद कहा जा रहा है सिर में पीछे से गोली मार दी गई, बंदूक सटाकर यहां पर ट्रिगर दबा दिया गया और इन तमाम बच्चों का कत्लगाह, इन तमाम लोगों का कत्लगाह यूक्रेन का बूचा शहर हो गया, जो कि कीव राजधानी के आसपास का इलाका है। ऐसे में त्रासदी की तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान करने वाली। देखिए, जो ग्राफिक्स हमने आपको दिखाया उस ग्राफिक्स को तस्दीक करती हुई यहां पर ये तस्वीरें हैं जहां पर हाथ पांव बांधकर लोगों को मार दिया गया है। दरिंदगी के ऐसे निशान आए हैं जिनके जख्म दुनिया को रह रहकर सदियों तक याद आते रहेंगे, क्योंकि यहां पर ये तमाम लोग ऐसे हैं, 1 2 3 4 नहीं बल्कि तमाम लोग ऐसे हैं जहां पर कत्लेआम देखने को मिल रहा है। 300 से ऊपर लोगों की मौत हो गई, 45 फीट लंबी सड़क पर कब्रगाह नजर आ रही है और ये इंसानियत को शर्मसार करती हुई, मानवता पर शर्मसार करती हुई, एक ऐसा आंसू बहाती हुई जो दुनिया के लिए परेशान करने वाली बात है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के 40वें दिन इरपिन और बूचा के इलाके से और तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये बहुत भयावह तस्वीरें हैं। ये रूस की सेना का एक T-72 T-72 मेन बैटल टैंक है। इसको आपको पता कैसे चलता है ये रूस की सेना का टैंक है? रूस की सेना के ज्यादातर गाड़ियों में ये V का साइन, V या Z, 2 साइन उनकी गाड़ियों में अधिकतर रहे हैं। ये T-72 या T-72 मेन बैटल टैंक भारतीय सेना भी इसका इस्तेमाल करती है और ये उसकी मेन गन 125 मिलीमीटर की उसकी मेन जो तोप है, जो गन है उस टैंक की, ये ध्वस्त होकर अलग गिरी हुई है और ये दिखाता है कि कितना भीषण इस टैंक पर आक्रमण रहा। इरपिन और बूचा के इस इलाके में ये V का साइन आप एक तरफ और भी देख सकते हैं और ये टैंक का कुछ और सामान रूस की सेना का यहाँ पर। इस टैंक को ध्वस्त करने के लिए यूक्रेन की सेना के अधिकारियों के मुताबिक एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था और बिल्कुल अचूक उस जैवलिन ATGM का निशाना था जिसने इस टैंक को निशाना बनाया और इस तरह के कई टैंक इस सड़क पर जो बूचा के रास्ते पर है, ऐसे कई टैंक ध्वस्त हुए हैं। दोनों ही देशों के टैंक काफी ध्वस्त हुए हैं, उसमें रूस की सेना के अधिकतर T-72 टैंक T-72s हैं और यूक्रेन की सेना के T-64 अपग्रेडेड टैंक्स हैं। भीषण टैंक बैटल्स भी हुई है इस क्षेत्र में और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल भी काफी हुआ है, लेकिन अब बड़ी संख्या में यूक्रेन की सेना ने इस पूरे एरिया में अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है और रूस की सेना खासा पीछे हटी है। लेकिन एक जो बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की सेना ने कई सिविल इलाकों का न केवल निशाना बनाया बल्कि वहां पर पकड़ पकड़ के लोगों को बांध कर उनको मौत के घाट उतारा और इसके लिए इसको वो एक युद्ध का अपराध बता रहे हैं और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में शिकायत की बात भी की जा रही है। लेकिन इन तस्वीरों से आपको साफ नजर आता है कि कीव के बिल्कुल द्वार पर इरपिन और बूचा के इलाके में पिछले 40 दिनों में कितनी भीषण लड़ाई रही है। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, इरपिन और बूचा, यूक्रेन आज तक।